सतीश प्रकाश हमारे साथ आज की डिबेट का हिस्सा रहेंगे कि इस रिफॉर्म की ज़रूरत क्या थी, क्या आपको लगता है कि ज़रूरत थी, या फिर जैसा कि विपक्ष का आरोप है सरकार अब इस संस्था पर भी होल्ड बढ़ाना चाहती है? अब सरकार को ज़रूरत थी कि नहीं थी, ये सरकार ने जब नियम लाई है तो निश्चित रूप से उसको लगा होगा कि ज़रूरत है। लेकिन मेरा सवाल इससे भी उलट हो रहा है कि इस काम के लिए यूजीसी क्यों चुना गया? क्या यूजीसी के मैंडेट में ये है? क्या यूजीसी का ये काम है? ये तो वैसा ही हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं संपादक हूं और मुझे इसरो का चेयरमैन बना दिया जाए। वो मूल रूप से उसका काम नहीं था। ये अगर काम कराना था तो सोशल जितने भी सामाजिक कल्याण मंत्रालय या बाकी और थे उनके माध्यम से बातचीत करके होता, जबकि इसमें ऐसा लगता है सरकार की मंशा अच्छी होने के बावजूद कहीं पे ये लगता है कि उसको एक बिल्कुल ऐसा कानून बना दिया गया या आगे ले आया गया जिससे कि एक वर्ग का नाराज होना स्वाभाविक है। और वो भी यूनिवर्सिटी में जब आप बच्चा एक जाता है 16, 17, 18 साल का, तो वो सिर्फ पढ़ने नहीं जाता, दुनिया में उसका मेल होता है, दुनिया से मेल होता है। और ऐसे में बच्चों की आपसी लड़ाई झगड़ा या आपसी बातचीत या आपसी टिप्पणी में अगर कोई बात हो जाए और कोई गुस्से में आकर दूसरी शिकायत करते तो क्या होगा? और इसके पहले भी प्रोफेसर्स के बीच में भी एक समारोह हो रहा था जिसमें एक महिला जो है बड़ा ठीक ठाक तरीके से समारोह में था, तो गई तो किसी एक साथी प्रोफेसर ने कह दिया मैडम आज तो आप बहुत जम रही हैं। तो दूसरा प्रोफेसर बोला कि साहब आप ये टेढ़ी कर रहे हैं तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ सकती है। तो उसने कहा नहीं हम तो फिर ये करेंगे तो हम SC/ST भी लागू कर देंगे। तो आप सोचिए जो बात नहीं थी वो उस पर ऐसी बात की जा रही है। और इस तरीके के बच्चों को आपस में जहां मेलजोल सिखाना चाहिए, मेलजोल पे काम कराना चाहिए, वहाँ आप उसमें थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अफसरों के लेवल पे ये गलत तरीके से इसको ये बात चली गई है, जो शायद सरकार के, अभी मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूँ, शायद सरकार की मंशा नहीं थी। नहीं तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहीं से राजनीति की शुरुआत होती है। ABP भी है, वामपंथी भी हैं, कांग्रेस भी है, सब लोग हैं। तो वो अपने अपने तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, वोट के लिए तक फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। और जब ऐसा होगा तो क्या करोगे? तो वो कहीं ऐसा ना हो कि 90 के दशक की फिर बात होना शुरू हो जाए। मुझे इसकी आशंका और डर ज़्यादा है बनस्पत और कि इससे कोई बहुत लाभ मिलने वाला। गंगा साहेब मीना जी हैं, JNU में प्रोफेसर हैं। ये जो डर जाहिर कर रहे हैं अंकुश श्रीवास्तव, बीइंग अ प्रोफेसर, सर क्या आपको ये डर नहीं है? और ये डर जो भेदभाव का डर है वो तो है ही, आपको नहीं लगता कि इससे विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी पर असर पड़ेगा, उनकी स्वायत्तता कम होगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझे बड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम लगता है ये, क्योंकि देखिए हम अनुभवों से सीखते हैं। हमने सबसे पहले उनके लिए दरवाजे खोले, दलित, आदिवासी, पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े, महिलाएं, विकलांग, सबके लिए स्कूलों के, कॉलेजों के, विश्वविद्यालय के दरवाजे खुले। दरवाजे खुलने के बाद में धीरे धीरे महसूस हुआ कि इनके साथ में भेदभाव होता है और भेदभाव का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। यूजीसी की उस टिप्पणी पर ध्यान दीजिए आप, जिसमें कहा गया है कि भेदभाव लगातार बढ़ा है। उस भेदभाव को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसको पूरी बहसों में, भेदभाव को रोकने के लिए भेदभावपूर्ण कदम नहीं, भेदभावपूर्ण कदम नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें एक बात जिस पर बहुत कम चर्चा हो रही है, अपने छात्रों को समझा पाए गंगा जी जो विरोध में होंगे इस कानून? बिल्कुल समझाएंगे, उनसे बात करेंगे। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब हम आते हैं तो बहुत सारे पूर्वाग्रह लेकर के आते हैं। हम अपने परिवार से, परिवेश से तरह तरह के पूर्वाग्रह लेकर के आते हैं, जाति को लेकर, जेंडर को लेकर, समुदायों को लेकर, क्षेत्रों को लेकर। लेकिन इस बिल में जो बात कही गई है, सबसे पहले सेंसिटाइजेशन करना है, यानी हम बताएंगे कि कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। जब इस सेंसिटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरेंगे और इसके बाद भी कोई किसी के साथ में जाति के आधार पर या सिर्फ जाति नहीं है, उसमें आप देखिए आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, विकलांगता के आधार पर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव करता है तो सिर्फ ये एक दंडात्मक कानून नहीं है, दंडात्मक व्यवस्था नहीं है। पहले इसमें सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाने की व्यवस्था है। तो सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाने की प्रक्रिया में जो लोग छूट जाते हैं, जो नहीं बनना चाहते, जो अपने पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ना चाहते, सिर्फ उनके लिए दंडात्मक प्रावधान है, सबके लिए नहीं है। पहले सुधरने का मौका है, सबको सुधरना चाहिए। और ये सबका साथ सबका विकास वाली जो समावेशिता की भावना है, मेरे ख्याल से उसी के आलोक में इसको देखना चाहिए। सूरजपाल जी।